अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। और मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़े अहमद अता किया, मुझे इश्क़े अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। और आए गम जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए जी, आए गम जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। मैंने जब ज़बान से ये कहा सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि व सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त होने में 2 घंटे 30 मिनट बाकी हैं। बहुत तकलीफ का बाइस होता है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है अगर इसके साथ सिर्फ एक चीज़ जुड़ जाए कि हमारा कोई नहीं है सिवाय हमारे रब के। ये वो खालिस जज्बा है कि बाज़ औक़ात अल्लाह बहुत सारी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से निकालता है कि हम उसकी तरफ रुजू कर सकें और हमारे इर्द गिर्द जो अंबार है रिश्तों का, हम उसमें सच को तलाश कर सकें कि हम इस दुनिया में आते अकेले हैं, इस दुनिया से जाते अकेले हैं और हमारा वाहिद जो मालिक और रिश्ता है हमेशा कायम रहने वाला, वो हमारे रब के साथ है। आज मेरी 2 बहनें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर आई हैं और ये अपनी कहानी आपके साथ बयान करेंगी। यहाँ पे मेरे साथ कमर ज़हरा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे दोनों आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। रेहाना नवाज, कैसी हैं रेहाना? ठीक है। अच्छा, आप दोनों ने मास्क भी अच्छे से पहने में और हाथों पे दस्ताने भी चढ़ाए हुए, सो दोनों को अपनी बड़ी हिफाजत की परवाह है। हाँ, जाहिर बात है कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसके बचाव के लिए हमें फाउंटेन हाउस वालों ने फ्री में मास्क बना के दिए हैं और ये दिए। वेरी गुड। लेकिन आपने पहने सैनिटाइजर यूज करने के लिए देते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे हर टाइम हाथ धोने के लिए सोप भी। अच्छा, सो कमर ज़हरा, मुझे थोड़ी सी अपनी कहानी सुनाइए, क्या दास्तान है? हुआ कुछ यूँ था कि आई वाज इन एफएससी पार्ट 2
in 1999 2000 you can say around about और वहाँ पर मुझे डिप्रेशन का अटैक हुआ था इन विंटर्स, एक्यूट डिप्रेशन। बाइपोलर हूँ, इसके दो पोल्स होते हैं, डिप्रेशन एग्रेशन, डिप्रेशन एग्रेशन। मीन दिस आर स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स यू आर नॉर्मल एंड स्टेबल। ठीक। तो मेरी मदर की डेथ हुई थी मैट्रिक में। ठीक। तो मैं पार्ट 1 में तो मैंने पढ़ के अपना वो जो भी कह लें गम अपना छुपा लिया। पार्ट 2 में मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। अच्छा। और मेरा माँ सडन के जाने के गया डिप्रेशन। माँ के जाने के अलावा भी कुछ ऐसा हुआ जिससे शुरू से ही थी, मगर ट्रिगर किया इस एज में। अच्छा ठीक। वो कितना शो हो गया। ठीक। और वो डिटेक्ट किया था मेरी भाभी ने। मेरी भाभी काफी पढ़ी लिखी है। उन्होंने मेरे घर वालों को कहा कि कुछ है चेक कराएं। ना मैं बोलती थी, ना मैं खाती थी, ना पीती थी। ठीक। और पढ़ा भी नहीं चाहता। अब यकीन करें, सुबह 6 बजे बुक का जो फर्स्ट वर्ड है, मैं शाम 6 बजे तक उसी वर्ड पे ही रहती थी। अच्छा। और मैं प्री मेडिकल कर रही थी, तो घर वालों ने कहा था, मेरे 643 मार्क्स मैट्रिक में आए थे। मैं कॉन्वेंट की पढ़ी हूँ, मुल्तान कॉन्वेंट की। और घर वालों ने कहा था इसको डॉक्टर बनाते। बड़े भाई मेरी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ठीक है। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं बनना, मैंने पायलट बनना है, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग करनी। इतने एम्बिशंस। तो फिर ये क्या हुआ कि फिर वो ब्रेक डाउन हो गया मेरा मेंटल लेवल का। तो फिर मैंने ऑफ एंड ऑन इलाज कराती थी, लेकिन ना ठीक हुआ। फिर मेरी बीए के बाद शादी हो गई। बस वो भी समझौता ही कह लें किस्म का था, मेरे लिए भी घर वालों के लिए भी, कि खानदान वालों में से किसी ने तो मुझे कबूल किया। और उस पर मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। फिर 2006-2005 में मेरे लॉज मुझे मेंटल हॉस्पिटल जो पागल खाना है वहाँ एडमिट करवा दी, बिकॉज भाई को इस जगह का नहीं पता था, फाउंटेन हाउस का। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ जब उन्होंने कहा लड़की बिल्कुल ठीक है, नहाती धोती खुद है, दवाइयाँ लेने आती है, खाना लेने आती है। बड़ा गंदा। पागल खाने का क्या तजुर्बा था आपका? पागल खाना कैसी एक जगह है? ना भेजे वहाँ पर अल्लाह किसी को। आप यकीन करें, वहाँ एक पल भी सांस लेने को बंदा कहता कि भाग जाए यहाँ से। इतने गेट्स और मुलाकात के लिए भी सलाखें लगी हुई हैं, ऐसे कैदी हैं जैसे। और यकीन नहीं आता कि ये भी लोग जिंदा हैं। जानवरों से भी बदतर सलूक। मसलन कैसा सलूक? क्या सलूक? उनको टेंड कर दिया, उनकी कपड़ों का उनके होश नहीं है, उनके खाने का रख दिए, खाएं ना खाएं। एक ही ट्रे पानी से धो रहे हैं, उनकी ट्रे बनी होती है, उसमें ऐसे कोलियां से जैसे इतने चावल इतना सालन दे दिया, धोनी भी नहीं है, सही तरह खंगाल के रख दी। और ऐसे उसके बाद जब डाइवोर्स हो गई और बच्चा फोत हो गया, तो फिर मैं भाई के पास आई। तो अगस्त 2008 की बात है ये, 4 साल बाद मेरी शादी थी 2004 में। और उसके बाद भाईजान के दोस्तों ने कहा फाउंटेन हाउस एक जगह है, अपनी बहन से पूछो वहाँ चली जाए। भाईजान ने मुझे कहा, मेरी हुई थी डिवोर्स जुलाई 1 जुलाई को हुई थी डिवोर्स, और 2 जुलाई को मेरा बेटा फोत हुआ था 2008 में। और उसमें भाई ने मुझे कहा कि बेटा एक जगह है फाउंटेन हाउस, कहो मैं तुम्हें वहाँ दाखिल करवा दूँ कि तुम्हें विल है। मैंने कहा भाईजान मुझे सोचने का मौका दें। 1 हफ्ते के बाद मैंने भाईजान से कहा, क्या सोचा आपने 1 हफ्ते में? मैंने कहा मुझे ना सोचने का मौका। क्या सोचा आपने? क्या सोच के आपने फैसला किया कि हाँ मैं फाउंटेन हाउस चली जाती? बिकॉज आई कुडंट रिकवर माई सेल्फ। बिल्कुल भी मैं रिकवर नहीं कर रही थी। और आपको पता था? मुझे पता था मैं कमजोर हूँ, मुझे जरूरत है ठीक होने की। बिकॉज पहले मैं ऑफ एंड ऑन इलाज कराती थी ना, खाली दवाइयाँ तो ठीक रही, खाली दवाइयाँ तो ठीक रही। और किस तरह से मैंने डिलीवर किया अपना बच्चा वो मैं ही जानती हूँ। और मैंने मारे खाई बहुत कुछ, घर वाले कुछ नहीं कहते थे, वो लोग बहुत ससुराल तंग करता था। ठीक है। अब मैं ठीक, मैं 2000 अगस्त में आई और मैं विदिन 6 मंथ्स कवर कर दी। अब ठीक है, खुश है? बिल्कुल।
अब नहीं एग्रेशन एंड डिप्रेशन? नहीं? कभी कभी आता है गुस्सा, लेकिन वक्ती तौर पर वो हर बंदे को आएगा। मार तो नहीं देती आप गुस्से में? कभी कभी लगा भी देती है। सीरियसली डर के रहना पड़ेगा भाई। नहीं, इतना भी नहीं है। तक वो जब कोई गालियां देना, वो मेरी माँ बहन की, तो वो नहीं बर्दाश्त होती। कौन देता है माँ बहन की कुछ गालियाँ? लड़कियां देती हैं। अच्छा ठीक है, जब आप कह सकते हैं ठीक है, कब से वो रह रही हैं ठीक ऐसा। ठीक लेकिन ना गालियां नहीं, जैसे वो लड़े हैं ठीक। तो ऐसा। समझ आ गई मुझे आपकी बात। अब थोड़ी सी कहानी अगर आप इजाजत दे तो रिहाना की भी सुन लें। रिहाना बहन, आपके साथ क्या हुआ? मेरी यहाँ रहती हूँ 10 साल हो गए हैं। 10 साल पहले मेरी फैमिली मुझे यहाँ छोड़ के गई थी। फैमिली में कौन? फैमिली में मेरे वालिदैन मुझे छोड़ गए थे। अम्मी अब्बू? अम्मी अभी जी। अम्मी अब्बू आपको फाउंटेन हाउस छोड़ गए थे, जी। क्यों? वो मेरी डिवोर्स हो गई थी, तो जो बेटी है वो ससुराल वालों ने ले ली। तो मैंने उसका गम किया, तो वो कहते हैं ये तो बीमार हो गई है। फिर कहते हैं चलो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ आते हैं। फिर वो मुझे यहाँ अस्पताल छोड़ गए। और 10 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। आते हैं मिलने? इसके बाद कोई भी मिलने नहीं आया। और अब 1 साल हो गया मेरी छोटी बहन मुझसे मिलने आती है। अच्छा। हाँ जी। और बेटी जो आपसे ले ली थी उसका कुछ अता पता है? वो अपने बाप के पास है। आप ये तो आपको पता है। वो कभी मिली है आपसे? नहीं। कभी उन्होंने आपसे मिलवाया? नहीं। मैडम फरा, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी फैमिली कोऑपरेटिव है, वो पढ़ी लिखी, लेकिन मैं इतनी पढ़ी लिखी थी। लेकिन मैं सबको कहना चाहूँगी, मेरा ये पैगाम है कि अब जब भी देखें कोई अपने घर का बच्चा बच्ची कोई भी, तो उसको ऐसे इदारों में लाएं। बिकॉज ये पागल खाने के इदारे नहीं है। ये इदारे इसलिए बने हैं कि लोगों को रिहैबिलिटेशन की तरफ ले। बिल्कुल से बहुत These are the big रिहैबिलिटेशन सेंटर। बिल्कुल से। फाउंटेन हाउस बहुत बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर है पूरे एशिया में। बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। थोड़ा सा मुझे रिहाना की जो कहानी, फिर रिहाना अब दिल लग गया आपका यहाँ पे? अब कोई गिला शिकवा अगर आपको देख रहे हो वो, तो क्या कहेंगी उनसे? यहाँ पे हम बहुत खुश हैं, हमारा बहुत ख्याल रखा जाता है और हर तरह की सहूलतें दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके वालिदैन देख रहे हैं, वो जालिम शख्स देख रहा है जिसने आपसे आपकी औलाद को छीन लिया, और अगर ले लिया था तो आपका हक है कि आप उसको देखें, वो आपसे मिले, आप उससे मिलें। उस हक से उसने बच्ची को भी और आपको भी महरूम कर दिया, जुल्म किया। जी। क्या कहेंगी आप उन लोगों से? मैं यही कहूँगी कि वो जहाँ कहीं भी हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे आके घर ले जाएं। आप कहेंगी कि आपको आके घर ले जाएं? घर ले जाएं। अभी तो आप कह रही थी कि आप बहुत खुश हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, यहाँ खुश हूँ, लेकिन फिर भी घर की याद आती है। घर में किसकी याद आती है जो आपको खुद छोड़ भाई गए की यहाँ आती है, बेटी की आती है, छोटी मुन्ना की आती है, वो तो मिलने आती है। पे? अच्छा, जी, और वो मिलने आती हैं? मिलने आती है। ये आपके सामने हमारे माशरे की कुछ मिसालें हैं। बाकी जो है वो मैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा, जो कि फाउंडेशन हाउस में और फाउंटेन हाउस में MS हैं, और आप डेफिनेटली इनको ट्रीट भी करते हैं और इनका ख्याल भी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हैट्स ऑफ टू फाउंटेन हाउस के वो लोग जो डोनेट करते हैं, जो इस इदारे को चलाने में मदद करते हैं, और आप लोग जो इस इदारे को रन करते हैं। कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन मुझे आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया। हाँ जी, और लाखों दुरूद व सलाम वजाए खल्क़े कायनात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। बिल्कुल। देखिए, बात सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे जितने लोग भी टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब लोग, हम लोग जहाँ बैठे हैं, एक बात अच्छी तरह आज समझ लें कि दिमाग की बीमारी सिर्फ वो शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। हाँ, वाह। ये समझ लें। और दिमाग की बीमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है, जिसको हम छुपाते हैं। जिसका नतीजा आपके सामने दो है। आपने तो काफ़ी लोग बुलाए थे, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस है, और कोरोना वायरस जो है वो नहीं देखता कि कौन किस तरह से, और ख़ासतौर पर हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं, जिनको हम मेंबर कहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए हम लोग कम लोगों को लेके आए। ठीक। माशरे को देखने के लिए जितने लोग ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, फाउंटेन हाउस ज़रूर आएँ। फाउंटेन हाउस जो है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है। 650 बेड का हॉस्पिटल है, एक लाहौर में, एक सरगोदा में, एक फारुखाबाद में, और ये 100% चैरिटी पे चलने वाला हॉस्पिटल। अच्छा। और ये पूरे पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट से चलता है। हमने लास्ट ईयर जो है ना 44,000 पेशेंट आउटडोर में चेक किए, और 100% उनको फ्री दवा और साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट भी की। वाह। लेकिन मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, देखिए, बात असल ये है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये पागल है
और मैं पागल नहीं हो सकता, उस वक्त तक माशरा तब्दील नहीं होगा। अभी कोरोना वायरस आ गया, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। अल्लाह ताला ने बिल्कुल फिक्स कर दिया अमीर गरीब को सबको एक जगह पे। ये वक्त है समझने का, और ये वक्त है ऐसे लोगों की मदद करने का। सबसे पहले तो अपने घर से शुरू करें कि सबसे पहले अपने घर में देखें कि किसको प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब क्या अलामात कैसे देखें, मतलब देखिए, हम तो खुद मैं तो एक बात समझता हूँ, देखिए हमारे पास जो सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के आते हैं और बाइपोलर के आते हैं। ठीक ये तो बहुत छोटी कहानियां, बहुत अच्छी कहानियां आपने सुनी है। अभी आप फाउंटेन हाउस का विजिट करें, मैं आप विजिट करें, जो भी देख रहा है वो देखे। हमारे पास 40-40 साल 50-50 साल से लोग वहाँ पे एडमिट हैं, और वो वालिदैन हैं कि जिनके बच्चे जज हैं, जिनके बच्चे जो है ना वो सीनियर पोस्टों पे मौजूद हैं, वो अपनी माँ को वहाँ से ले जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं जी मेरी बीवी तो नौकरी करती है, मेरे पास टाइम नहीं है माँ को टाइम देने का। वक्त आ गया है कि इंतजार करें कि जो अपने वालिदैन के साथ आप कर रहे हैं, आपके साथ भी यही होगा। बिल्कुल, और ये मैंने होते हुए देखा है, जी, ये मैंने अपने आंखों से सामने, बिल्कुल अपने सामने होते हुए देखा। ये आपको शेयर भी कर सकते हैं। अलामात की जहाँ तक बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास जो मैंने आपको बताया एक बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन होती है। 1% ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान की आबादी अगर 23 करोड़ है तो 23 लाख लोग स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हैं कोई जो असबाब होते माशरे हैं में इसके? गुजर रहे हैं, जिनको कोई वजूहात होती अचानक हैं? जना ख्याल आता है कि मैं जो अल्लाह मियां हूँ, हाँ जी, कुछ लोग चीजें नजर आना जो शुरू मुझे हो ख्याल जाती आता है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ, हम्म, मैं जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, उसको कोई ना कोई कानों में आवाज आने लगती है। अच्छा, ये कोई भी हो सकता है। ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब ये कि अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, ये सऊदी अरब में भी ऐसा होता है, पाकिस्तान में होता है। अच्छा, हमारी बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि जब हमारे घर में, हमारे माशरे मोहल्ले में कोई बंदे की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कहते हैं जी बाबे के पास जाए, इसको नजर लग गई है, जी, इस पे जादू जिन हो हो गया गया है। है। और हमारे पास जब पेशेंट आता है, मैंने बताया लास्ट ईयर हमने 44,000 पेशेंट चेक किए। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उस वक्त वो कई बाबों के पास नजरें उतवा के, जादू तावीज़ गंडे वंडे करा के आता है, और वो उस वक्त इस काबिल हो जाता है कि फिर उसकी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं हो सकती। आपने कई दफा सुना होगा लोगों ने खुदकुशियां कर ली, आपने कई दफा सुना होगा जी बीवी का मर्डर कर दिया, शौहर का मर्डर हो गया, उसके पीछे साइकेट्रिक इलनेस है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके अपने घर में, आपके पड़ोस में कोई बंदा भी हाइपर हो रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, अच्छा हम लोग बड़े मजे से एक बात कहते हैं, भाई ये तो गुस्सा करती है, इसके अब्बा भी ऐसे ही थे, ये जनाबे अली इस तरह से इसका अमल होता है, इसकी अम्मी भी नहीं नहाती थी, ये भी नहीं नहा रही है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, तो ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन तो एक बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, बदकिस्मती और भी सुने, पूरे पाकिस्तान में चंद हजार बेड्स हैं साइकेट्री की, एक बीमारी के 23 लाख मरीज हैं कि जिनको अस्पताल में किसी न किसी वक्त पे रहना जरूरी पड़ता है, अदरवाइज या तो मार देते हैं या मर जाते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, जिन वालिदैन को वो छोड़ गए वो बीमार थे या उनके इस वजह से बीमार हो तो गए? बिल्कुल बीमार थे। देखिए बीमारी, मैंने आपको बहुत पहले लफ्ज बता दिए कि बीमारी, जिस तरह भाई दिल की बीमारी उसी शख्स को हो सकती है ना, दिल है जिसके पास, तो दिमाग की बीमारी भी किसी को हो सकती है। 1% तो आबादी जो है वो बाइपोलर है, 1% जो स्किज़ोफ्रेनिया है, फिर नशे की बीमारी सबसे बड़ी है, साइकोसिस है, डिप्रेशन। आजकल का कोरोना का माहौल है, आप मुझे बताइए किसको डिप्रेशन नहीं है? कितना मुश्किल काम है। आप यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, डिप्रेशन आ रहा है। बिल्कुल। 6% ऑफ द पॉपुलेशन इस वक्त जो है डॉक्टर ना साहब डीलिंग बताइए, एक आम आदमी जो घर में बैठा हुआ है जिसे लगता है कि डिप्रेशन है, वो जो डिप्रेशन, देखिए सबसे पहली बात तो है कि सबसे पहली बात तो ये देखें कि अगर वाकई में बीमारी है तो उसको किसी जाली बाबे के पास जाने के बजाय आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये कि हमारे बिहेवियर्स क्या हैं, वो बहुत सारी बीमारियां, खास तौर पर डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है वो अपने बिहेवियर से ठीक कर सकते हैं। ये बड़ा वक्त है, आप अपने वालिदैन को टाइम दें, अपने रिलेटिव्स को टाइम दें, खास तौर पे मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम दें, ठीक, और ये एक दूसरे की सुने। हमने सुनना ही छोड़ दिया, हम मुकाबले की दौड़ में आगे निकल गए, हमने टाइम देना छोड़ दिया। देखिए ये बहुत प्रॉपर टाइम इस वक्त मिल गया है, हमें वो करना चाहिए जो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ बाद में हो, हम अपने वालिदैन के साथ वैसा अमल करें जैसे हमारे साथ हो। बिल्कुल सही, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल सही। अच्छा रेहाना, आपको कोई मसला था, कोई मसला होता था, मतलब आप लड़ती थी? वो मेरी डिवोर्स हो गई थी ना, तो बेटी जो है मुझसे छीन ली थी, तो मैं उसका गम करती थी। गम कैसे करती थी? उसका गम करती थी कि मुझसे छीन लिया, मुझे नहीं देते, तो रोती थी? रोती थी, गम करती थी, लेटी रहती थी। तो घर वाले परेशान हुए, तो मैंने कहा ठीक हो जाएंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन उन्होंने नहीं वेट किया, कहते हैं नहीं हम नहीं ये तुम्हारा बर्दाश्त कर सकते, अब तुम्हारा इलाज करवाते हैं। तो फिर वो मुझे यहाँ छोड़ गए।
ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सिवाय खुदा के और कोई नहीं है और आप उनके बन सकते हैं। फाउंटेन हाउस का सहारा बनकर आप बहुत सारे ऐसे बेसहारा लोगों की, जिनको ये मुआशरे का वो तबका है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बाकी सब बीमारियों को तो लोग बीमारी मानते हैं, इस बीमारी को बीमारी भी नहीं माना जाता। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, आप उनको आसरा दे सकते हैं और उनका सहारा बन सकते हैं। इसका कोई खास तरीका कार है डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें पैसे से ज़्यादा टाइम चाहिए। जो बंदा वहाँ विजिट करेगा उसको खुद ही पता चल जाएगा हम कर क्या रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे 650 मरीज रहते हैं, तो हमें फंड भी चाहिए होता है, रेगुलर चाहिए होता है। हमारा 26 करोड़ के करीब बजट है। ये पूरे पाकिस्तान के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आपको पता है जो मसाइल आ गए हैं, कारोबार चल नहीं रहा है, तो हमें नेचुरली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए एक तो ये कि हमारा बैंक का जो है ना अकाउंट नंबर वहाँ पे चल रहा है, आप हमें हॉस्पिटल फोन कर सकते हैं, हमारा राइडर आपके पास आके आपसे जो है ना आपकी सपोर्ट ले सकता है। अच्छा, हमें हर चीज़ चाहिए जो एक इंसान को चाहिए होती है। उसमें खाना भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए, हमें जो है वो दवाएं भी चाहिए और हमें पैसे भी चाहिए, हमें बिल्स भी पे करने होते हैं। अच्छा, अल्लाह का बड़ा एहसान है, पिछले 50 साल से ये पूरी दुनिया में 330 फाउंटेन हाउस हैं, लेकिन पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। जी बीइंग ए पाकिस्तानी इसको प्राउड फील करना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने वो सुना जो आपने एक बगली रास्ता बड़ा अरसे से कच्चा था और अब आके वो भी आपने डोनेशंस के साथ उसको पक्का किया। मैं देख रही हो तो बड़ा एक अजीब सी बात थी, लेकिन ऐसी पूरा फाउंटेन हाउस इसी तरह चल रहा है। ऐसे कई लोग हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक हमारी मिसेस गयासुद्दीन थी, वो रात को आई हैं और हमें पैसे दे के गई है। हमने कहा भाई रात को हम पैसे नहीं लेते, कहते ले लो, और उसी रात को उनका मर्डर हो गया, उनके नौकर ने उनको मार दिया, उनके पास पैसे थे। ओहो। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जो अखुवत के भी चेयरमैन हैं, और हमारी सारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो 24 आवर्स फाउंटेन हाउस के लिए काम करती है विदाउट पेमेंट। माने 5 से 1000 लोग जो है हमें हर तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कोरोना वायरस में एक तो सबसे पहले ये वो साल है कि जो अपनी जिंदगी बचाने का साल है और दूसरों की सपोर्ट का साल है। ये वो वक्त है कि आप घर बैठ के अपने चारों तरफ के बारे में सोचें और ऐसे लोगों की सपोर्ट भी करें और अपने घर वालों की सपोर्ट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तशरीफ लाने का। और जब अपने भी साथ छोड़ जाएं तो साथ देता है फाउंटेन हाउस, और फाउंटेन हाउस को आपके साथ की जरूरत है ताकि इन लोगों का जिनका कोई नहीं है दुनिया में, उनके सर के ऊपर आसरा, सहारा और उनके इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो पैदा की जा सके। अल्लाह ताला जज़ा दे आप लोगों को जो ये आप काम कर रहे हैं। और आप सबके, हम सब इसी तरह से हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। नहीं, मेरे तो भाई आते हैं, भाभी भी सारे आते हैं, मिलते हैं मुझसे, लेकिन बात शऊर की है, याद रखिएगा। पढ़ लिख कर भी कुछ लोग जाहिल होते हैं, पढ़ लिखे जाहिल कहा जाता है, तो याद रखें कि एहसास, इमोशंस, फीलिंग्स हर बंदे के साथ है। बिल्कुल। आप किसी को गरीब ना समझे। पैसों से गुर्बत अमीरी नहीं होती, दिल अमीर होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की आपने, और अल्लाह ताला आपको बहुत यही खुश सबको मैं कहना चाहूंगी, आपको चाहिए आप आजिज इंसान बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की है। और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। और आप तो बड़ी बाहिम्मत खवातीन है जो अकेले जिंदगी जो है वो गुजार रही हैं और फाउंटेन हाउस में इतना खुशबाश जो है वो रहते हैं। सो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती। लेकिन घर वालों की जिम्मेदारी, देखिए घर फाउंटेन हाउस कितना भी अच्छा हो जाए, घर जैसा नहीं हो सकता, माँ बाप जैसा बहन भाई नहीं हो सकता। तो जो लोग देख रहे हैं, वो जो लोग हमारे पास अपने रिश्तेदारों को छोड़ के चले गए, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो डोनेट करते हैं सर, जो अपना वालिद छोड़ के गए वो बाद में क्या ख्याल है? जो वालिद को छोड़ जाए वो डोनेट करेगा? वो मिलने नहीं आता, वो एड्रेस चेंज कर देते हैं। आप अच्छा ये आप तो ये 200-250 लोग जो हैं, जो हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी पूछा ही नहीं उसके बाद उनको। ये तो रेहाना की फैमिली को हमने ट्रेस किया, पता नहीं कहाँ से मिले, हमारे पास 200-250 लोग हैं। और उनमें से आप ये बता दो, कराची में मगरिब की आजान का वक्त होने में 2 घंटे 30 मिनट बाकी हैं। एड्रेस चेंज कर दिया फाइल पे। अल्लाह ताला नाखल्फ औलाद से भी बचाए। अल्लाह ताला सबको नेक और फरमाबरदार औलाद भी नसीब करे, और औलाद की खुशियों के साथ साथ ये भी तौफीक दे उनको कि वो आपके भी बुरे वक्त में आपका सहारा बन सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मेरा वादा इंशाल्लाह मैं जरूर फाउंटेन हाउस आऊंगी। अच्छा, मैं एक बात आपसे और भी शेयर करूं। देखिए, एक तरफ तो वो लोग हैं कि जिन्होंने फाउंटेन हाउस में अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, और एक तरफ 98% दूसरे पाकिस्तानी हैं। आपने भी अपना हिस्सा डाला है, ये सारी टीम ने अपना हिस्सा डाला है कि जो फाउंटेन हाउस को चला रहे हैं, कराची से, इस्लामाबाद से,
पेशावर से लोग पैसे भेजते हैं, अमल से भेजते हैं, टाइम से देते हैं। तो ये वो काम है जो जिस सिलसिले में ये मुल्क बचा हुआ है और चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हमें ऐसे इदारों की बहुत ज़रूरत है, जैसे फाउंटेन हाउस है, और आपसे जैसे बताया है डॉक्टर साहब ने खुद भी कि ये आपकी डोनेशंस पे चलता है, तो आपका साथ इन बहुत सारे लोगों का साथ है जिनका और कोई नहीं है। सो ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।